तो क्वेश्चन नंबर 18 19 देखिए इधर बिंदु 3,6 और x,y से खींचे जाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक इतने हैं, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब इतना सा है बेटा कि दो बिंदु दिए हैं। एक बिंदु तो ये है 3,6, ठीक है। दूसरा बिंदु है ये x,y। अब क्या कह रहा है, से खींचे जाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजन। यानी यहां पर कोई बिंदु है, मान लो यहां पर P, और ये कितने के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, और जब बिंदु के निर्देशांक दे दिए हैं बेटा 1/5, 34/5। जब तक क्वेश्चन है पढ़े वो नहीं सीखोगे तब तक नहीं सीख पाओगे। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, आराम से समझो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो बिंदु दिए हैं और उसमें कोई एक बिंदु है अंत विभाजन करने वाला, जो 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, और उस बिंदु के निर्देशांक है 1/5, 34/5। क्लियर? बस तो अब आसान हो गया, आपका फॉर्मूला जानते ही हैं। ये क्या हो गया, ये x1 x2 और ये बिंदु के निर्देशांक। तो P के निर्देशांक क्या फॉर्मूला है, m1 x2 प्लस कॉमा अब P के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 1/5 बराबर m1 कितना है, x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m1 y2 m2 y1 बटे 1/5, 34/2x 3 त्रिका बटे 2y 3 छिक्के बटे। अब जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है ना, x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हमें क्या करना होगा, दोनों पक्षों से तुलना करनी होगी। क्या करनी होगी बेटा, तो तुलना कर देंगे हम। दोनों पक्षों से x तथा y के गुणांकों की तुलना, दोनों पक्षों से x तथा y के गुणांकों की तुलना करने पर तो x का गुणांक तो ये है और इधर ये है, तो क्या हो गया 2x प्लस 9/5 बराबर कितना 1/5। 5 से 5 तो 2x प्लस 9 प्लस का है, दूसरी साइड ले गई, 9 में से 8 घट गई, 9 में से 1 घटा, 8 नहीं। 2 का गुणा हो रहा है तो क्या लग जाएगा, 2 से कितनी बार, तो x बराबर, जब y के गुणांकों की तुलना करोगे तो 2y प्लस 18/5 और ये हो गया 34/5 से 5। 2y बराबर निकालेंगे 34 प्लस के 18 पश्चांतर कर दिए, कितने बचे 16। y बराबर निकालेंगे तो 16 में कितने का भाग, तो y बराबर आ गया आपका, यानी x और y के मान पूछे हैं, x का मान -4 और y का मान। समझ में आई बात, या किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर अगला,
3,4 और 7,11 से खींचे जाने वाले रेखाखंड को बिंदु इतने किस अनुपात में विभक्त करता है। सवाल ऐसा ही है, बस इसमें अनुपात पूछ लिया है। एक बिंदु ए है, एक बी है। ए के निर्देशांक क्या दिए हैं 3,4 और बी के 7,11 से खींचे गए रेखाखंड को 11,18 कौन सा कोई बिंदु है मान लो यहां पर जिसके निर्देशांक 11, ध्यान से समझो क्वेश्चन को। दो बिंदु दिए हैं ए और बी, ठीक है। अब इनके बीच में कहीं पर कोई एक बिंदु है, ठीक, ये वाला, और इसने कहा है कि ये बिंदु इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी अनुपात निकालना है, यानी M1 अनुपात, तो हमें अनुपात ज्ञात करना है। क्लियर हो गई, बस इतनी सी बात है। चीज यही है x1 y1, तो मान लिया ये बिंदु P है, माना M1 अनुपात M2 से ही तो कराया था पहले, मैंने दो तरीके बताए थे आपको, ध्यान हो तो। हाँ, माना बिंदु P AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। जब M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है तो बिंदु P के निर्देशांक, फॉर्मूला तो यही जो अभी लगाया है, क्या होता है M1 प्लस बटे M1/2 बटे, तो M1 कितना है निकालना है, x2 कितना है M2 निकालना है, x1 बटे M1 प्लस M1 निकालना है, y2 कितना है M2 निकालना है, और y1 बटे P के निर्देशांक कितने हैं, तो 11,18 ये 7M1 प्लस 3M2 बटे M1 प्लस M2, 11M1 प्लस 4M2 बटे M1 प्लस M2। तो क्या करना है आपको, या तो x के गुणांकों की तुलना करनी है या y के गुणांकों की तुलना करनी है। तो किसके करोगे बताओ, दोनों पक्षों से x के गुणांकों की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो इधर 11, इधर 7M1 प्लस 3M2 अपॉन M1 प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 11 का M1 में करेंगे 11M1 प्लस 11M2 बराबर 7M1 प्लस 3M2। अब मैंने क्या कहा था, क्योंकि कभी भी अनुपात ज्ञात करना हो, आपको क्या ज्ञात करना हो, कभी भी अनुपात ज्ञात करना हो, जिन दो राशियों का अनुपात ज्ञात करते हैं उनमें से एक को एक साइड में और दूसरी को दूसरी साइड में रखते हैं। तो M1 के पद तो इधर ले आओ, 11M1 7M1 इधर ले आए तो माइनस हो गया, 3M2 11M2 इधर ले गए तो 11 में से 7 घटाए, 3 में से 11 घटाए, M1 तो इधर है ही, M2 का इधर क्या लग जाएगा -8, ऐसे ही 4 का इधर भाग, 4 1 4, 4 दूनी, तो ये हो गया बेटा M1 अनुपात M2 बराबर 2:1। अब ये माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है, अगर मैंने आपसे कहा था अगर माइनस आए तो बाह्य विभाजन, प्लस आए तो अंतः विभाजन, तो ये जो काट रहा है ये जो बिंदु है वो यहाँ पे नहीं है,
यहां से या तो इधर है या फिर इधर है। बाह्य विभाजन का मतलब इस रेखाखंड के बाहर कहीं काट रहा है, और इस रेखाखंड के बाहर का मतलब या तो इधर और या फिर, समझ गए, ये बिंदु यहां बीच में नहीं है। तो ये कैसा होगा विभाजन? बाह्य विभाजन होगा। काय की वजह से पता चला? माइनस चिन्ह की वजह से। नोट करो 21, एक रेखा, कहां है सचिन? चलो ध्यान ध्यान दो। एक रेखा बाह्य अक्ष और एक्स अक्ष को क्रमशः बिंदुओं P और Q पर प्रच्छेद करती है। एक रेखा का है बाह्य अक्ष और एक्स अक्ष को क्रमशः बिंदु P और Q पर प्रच्छेद करती है। कौन से अक्ष है? बाह्य अक्ष। ध्यान से समझना, यदि बिंदु 2,-5 PQ का मध्य बिंदु हो, जे P है कोई, जे Q है, लल्लू जो होशियार हो में बाहर चले जाओ, जल्दी निकलो, समय मत खराब करो अपनो। और मध्य बिंदु मान लो जगह पे A है, और मध्य बिंदु के निर्देशांक दे दिए क्या? 2,-5। ध्यान से समझना, बहुत समझदारी का क्वेश्चन है। अगर समझ लोगे, डायग्राम के माध्यम से समझ जाओगे, बड़ी आसानी से कर लोगे। अगर डायग्राम समझ में ना आ रहा हो, चित्र समझ में ना आ रहा हो, तो सवाल नहीं कर पाओगे। ध्यान से समझ लो। फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एक रेखा बाह्य अक्ष को और एक्स अक्ष को, बाह्य अक्ष और एक्स अक्ष को क्रमशः बिंदुओं P और Q पर प्रच्छेद करती है। यदि बिंदु 2,-5 PQ का मध्य बिंदु हो, अब जाइए जी मध्य बिंदु है P और Q को, अब जाइए डायग्राम है दूसरी तरीका से कैसे बनाएंगे। जो मेन तरीका है, x x डैश बाई P और Q, यहां P है और यहां का है, और इनका जो मध्य बिंदु है मान लो A, वो 2,-5 है। बात समझ में आई? एक्स अक्ष है और बाह्य अक्ष है, P और Q पर प्रच्छेदित कर रही है। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे, पर एक्स और बाह्य अक्ष कह रही, दोनों अक्ष कह रही है माने, तो एक्स अक्ष और बाह्य अक्ष P और Q पर प्रच्छेदित करती है, और इनका मध्य बिंदु 2,-5 है। तो P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने, हमें इसके भी निर्देशांक और इसके निर्देशांक। ध्यान से समझना। अब जब बात क्लियर रहेगी, जी समझ में आ गई तो सवालू समझ में आएगा। बस थोड़ा सा और ध्यान दे लो, थोड़ा सा और ध्यान। ये बताओ, एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक मैंने क्या बताए हैं तुम्हें? x,0 क्या बताए हैं? दिमाग पे अगर यही ध्यान दोगे तो सब चीज क्लियर रह जाएगी। एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु लिया जाता है तो एक्स अक्ष का तो निर्देशांक होता है, वाई का कुछ नहीं होता। ऐसे ही वाई अक्ष पर कोई बिंदु लिया जाता है तो एक्स का कोई निर्देशांक नहीं होता और वाई का निर्देशांक। बात क्लियर रह गई? अब ने का ध्यान दो, क्लियर है कि यहां तक समझ में आई? अब ए जो है मध्य बिंदु के निर्देशांक है, मध्य बिंदु ए के निर्देशांक, और मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए फॉर्मूला क्या लगाया है? ढूंढ ले पीछे से। मैंने क्या कहा था? दो बिंदु हैं तो दोनों ने के एक्स एक्स वाई निर्देशांकन जोड़ लो, दो जोड़ रहे हैं तो दो को भाग दे दो। तीन बिंदु हैं तो तीन जोड़ रहे हैं, त्रिभुज के केंद्र के ले लेते हैं तो और तीन को भाग दे देते हैं, तो वही चीज है। अब ए के निर्देशांक पहले ही दे रहे हैं 2,
x1 देखो, चाहे तो जाए x1/1 ले लो, चाहे x2/2 ले लो, चाहे जाए x1/1 ले लो, चाहे x2/2 ले लो, कैसे ले सकते हो आप। ठीक है, x1 की जगह पर x2 की जगह पर बटे y1 की जगह पर y2 की बटे, अब वही चीज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। क्या बताया था? x और y के निर्देशांकों की तुलना करने पर दोनों पक्षों से x तथा y के निर्देशांकों की तुलना करने, ध्यान सब तरफ रहता है बेटा। तो x के निर्देशांक कितने हैं यहां पे? x/2 और इधर कितना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जाके नीचे का चूना तो 2 दूनी कितने आ जाएंगे? अब y के निर्देशांकन की तुलना करेंगे तो y के कितने हैं? और यहां पे तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई है तो 5 दूनी, यानी जो निर्देशांक है p के निर्देशांक क्या गए? p के निर्देशांक x,0 क्या है? और x का मान हमने कितना निकाला है? तो 4,0। q के निर्देशांक क्या है? 0, y 0 का मान तो 0 और y का भाई, और जब हमने भाई निकाल लो है तो फिर भाई कह रहे हो हा? अब ऐसा ही है भैया, मोदी की गवर्नमेंट है, समझ गए? तो जाकी आवश्यकता ना आते, केवल जाते काम में जाओ। क्वेश्चन नंबर 22, बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। बहुत आसान सा प्रश्न है। -3,10 और Q 5,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, यानी बिल्कुल बीच का बिंदु मान लो ये, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक 1 मिनट पार्लर रुको जा। मध्य बिंदु के ते दिमाग में अभी आई ना, लग रही है कि वो स्थिति फिर दोबारा करनी पड़ेगी। ये x1 और ये x2 और x1 का मान कितना है? x2 का बटे 2, y1 का y2, 5 में से 3 गए और 10 और 4 2 से 2 से तो 1, यही बात समझ में आई? नोट करो फटाफट, ध्यान दो जो मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन एक चीज जरूर ध्यान रखना बेटा कि आप लोग देखो, मैं तो पढ़ के नहीं समझा रहा हूं, आप है जब तक आप खुद पढ़ के समझने की कोशिश नहीं करोगे। इन थियोरटिकल प्रश्न ने सवाल वही हैं जो शुरुआत में कराएगा, विकल्प विनिमय देगा, एक एक क्वेश्चन देगा, छोटे छोटे से देगा, परंतु पहले आपको समझने पड़ेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन समझ जब ही पाओगे। मैंने तो मंत्र कहा कि ये 1 घंटा जहां पढ़ के जा रहे हो तो 1 घंटा कम से कम घर में दे अपना आप निकाल के नहीं आप दे दो। रोजाना जितना यहाँ कराया जा रहा उतना कर लो, भले ही आगे नहीं करें कोई दिक्कत ना। और जिनको अच्छे नंबर लाने हैं, जिनके दिमाग में ये है कि हमें गणितम पूरे लाने हैं 100 में से 100, तो उनके लिए एक चीज और ध्यान रखियो, जो मैं करा रहा हूं वो तो करने ही करने हैं, उसके साथ आपको एग्जाम्पल भी एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि पेपरों में एक बात ध्यान रखना, सबसे ज्यादा एग्जाम्पल आते हैं। क्वेश्चन इनको करने से आप सीखते हो,
परंतु एग्जाम्पलों में से क्वेश्चन कम से कम 30-40% क्वेश्चन बनते हैं इसी किताब के। एनसीईआरटी वाली जो किताब है तुम्हारी जो स्कूलन में चल रही है हम के एग्जाम्पलन में थे 30-40% क्वेश्चन बनते हैं हर साल। आप मिला के देख लिया नहीं आप, और मिलावे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तुम्हें। जब मैं लास्ट में जब मैथ कंप्लीट है जागो उसके बाद मैं आपको अनसॉल्व पेपर करवाऊंगा। तो अनसॉल्व पेपर ने मैं अपने आप मालूम पड़ जाए, देखो क्वेश्चन वही लौट फिर के वही आ रहे हैं कि ना आ रहे। ठीक है, तो ध्यान से। नेक्स्ट है आपका 23, क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, एक तो ए दिया है एक बी दिया है। अब ए के निर्देशांक 4, -3, बी के 8, 5, ये 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं आपको, समझे। तो P के निर्देशांक के लिए ये x1 ये m1 अनुपात और x2, ठीक है। तो बिंदु P के निर्देशांक P के और अंत विभाजन का सूत्र m1 x2 प्लस m2 बटे कॉमा m1 y2 प्लस m2 बटे m1 का मान कितना है x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2 1, m1 3 y2 5 m2 1 और y1 बटे 3 प्लस 3 अट्ठे 24 प्लस 4 एकम बटे 4, 3 पंजे 15 माइनस का गुणा करेंगे 3 बटे 24 और 4 है 28 बटे 4, 15 में से 3 गए, 4 से कितनी बार और 4 से तो 7 कोमा, यही तुम्हारे उस बिंदु के निर्देशांक हो गए। बात समझ में आई, नोट कर लो बेटा।